हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मौसम अच्छे से करवट ले चुका है। सर्दियां जा चुकी हैं और अब आ गई हैं गर्मियां। तो हर चीज़ ना मौसम के अनुसार चलती है। जैसे कि हम प्लांट्स भी अगर लगाते हैं तो ये भी अकॉर्डिंग जो है सीजन चलते हैं। जैसे कि गर्मियों में गर्मियों वाले और सर्दियों में सर्दियों वाले। तो अभी जो नर्सरी में प्लांट्स हैं ना, वो सब गर्मियों वाले प्लांट्स। अगर आप लोगों को शौक़ है तो नर्सरी में आ चुके हैं, आप वहाँ पे जाके लीजिए। और बहुत सुंदर सुंदर से प्लांट आ गए हैं गर्मियों के। तो मैं तो गई थी सिर्फ मुझे अपने प्लांट्स के लिए खाद लेनी थी, क्योंकि ये फरवरी का महीना है ना। इस टाइम पे पौधों को अच्छे से खाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पतझड़ जा चुका है। और अब ये जो टाइम है, ये पौधों का ग्रोइंग टाइम है। इस टाइम पे पौधे ग्रो करते हैं, तो उनको ना जैसे हमें खाने की मतलब फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से उनको भी अपने फूड की ज़रूरत होती है। और पौधों का जो फूड है वो है खाद। आज तो मैं नर्सरी सिर्फ खाद लेने के मकसद से ही गई थी। प्लांट लेने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे जो भी गमले हैं सब में कुछ न कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, कोई भी गमला खाली नहीं है। और कुछ गमले मैंने ख़रीदे थे सीमेंट के, उनमें मुझे कुछ जो प्लांट्स मेरे प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हैं ना, उनको उनमें जो है मेरे को ट्रांसफ़र करना था। तो वो मैंने किया है घर आकर के। लेकिन फिर भी जब नर्सरी चले जाओ और प्लांट्स आपको एक से एक देखने को मिले, और जिन लोगों को प्लांट्स का शौक़ होता है ना, तो उनका मन नहीं भरता, वो कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ से भी मैंने एक जो है इंडोर का प्लांट्स ख़रीद लिया। मन तो कर रहा था कि दो चार ख़रीद लूँ, अच्छे लग रहे थे। लेकिन यही है कि मैंने नहीं ख़रीदा, बस सिर्फ एक ही पौधा मैंने यहाँ से ख़रीदा है। बाकी ये रंग बिरंगे जो पौधे हैं ना, मतलब कि इनके पत्ते भी इतने सुंदर सुंदर हैं, देख के ना बिल्कुल भी मन नहीं भरता है। और ये वाला प्लांट्स मैंने खरीद लिया था, जिसके लिए मुझे नाम में भी बार बार कन्फ्यूजन हो रही थी। आपका नाम क्यों पूछूंगी, पहले आप बताओ। मेरा फोटो मत खींचो, वायरल कर दोगे। ड्राई सीना नाम है इसका। ड्राई जीना, ड्राई सीना। ड्राई। अच्छा तो अंकल को बताना, ठीक है। हाँ तो मुझे बता। नाम बताओ फिर इसका नाम बताओ। ड्राई सीना नाम है। ड्राई जीना या ड्राई सीना? पक्का हो जाएगा ना इंडोर में? इंडोर का ही है ये, इसके बगल वाला आगे वाला। हाँ ये खाओ ना, पसंद आ जाए वापिस रख देना। सही कह रहा। बोलो, आप बोलो। ड्राई सीना। ड्राई सीना, हाँ ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे ना हम घरों के अंदर ही रहते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना एकदम से घर के अंदर ही रहता है, तो इतना रिफ्रेश कभी भी नहीं हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम छत में घूम लेंगे, हमारे छत में भी कितने लिमिटेड प्लांट ही होते हैं। लेकिन जब हम कभी किसी नर्सरी में चले जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम एकदम गांव में खुले एरिया में और खेतों खलिहानों में आ गए हैं, जहाँ कि हम हरा भरा देख करके जो हमारा मन है ना, वो एकदम खुश हो जाता है। और दिमाग भी ऐसे लगता है ना कि एकदम सा रिफ्रेश हो गया, क्योंकि हरे भरे खेतों को देख करके वहाँ पे इतने सारे प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके के प्लांट्स को देख के मन को बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि मैं ये आपको अपना अनुभव बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये अपने अपने शौक़ के ऊपर निर्भर करता है कि किसको किस चीज़ का शौक़ है। ये मैडम यहाँ बैठ के देखो। ओए, खाना नहीं मिला तेरे को? हैं? खाना नहीं मिला? खाना चाहिए? अभी देती हूँ तेरे को खाना। खाना तो खा लिया होगा तूने। खाना चाहिए? आजा बेटा, ले। आजा। खा लिया? आजा बेटा। आजा। आ बेटा। चिपी, आजा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके पीछे के पंख फिर किसी ने उखाड़ लिए। अरे कोई काटते हैं, लड़ते हैं ना आपस में। नहीं, देखो पीछे के पंख ना इसके, तभी मैं कह रही हूँ मुझे ऐसे क्यों लग रही है। हाँ किसी ने इसके निकाल। पीछे के पंख उखाड़ लिए फिर किसी ने। एक्चुअली वही है ना ये। देखो पीछे की पूंछ देखो। हाँ पता मुझे। तभी मैं कह रही हूँ मुझे अजीब क्यों लग रही है। इसके बार बार पीछे के पंख पता नहीं कौन उखाड़ लेता, बेवकूफ।
यहाँ पे ना मैं कबूतर के पीछे वाली टेल की बात कर रही हूँ। पूरी टेल इसके उखाड़ देते हैं, एक भी पंख वहाँ पे नहीं इसका छोड़ते हैं। पता नहीं कौन है, एक बार पहले भी पूरी उखाड़ दी थी और अब फिर से वही काम किया है। और ऐसा जो करता है ना उसे ये काम नहीं करना चाहिए। मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। गए तो हम मार्केट थे प्रिंस के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि उसके कुछ कपड़े छोटे हो गए थे तो उसके लिए हमें लाने थे। और देखो हम गए थे उसके लिए लोअर टी शर्ट लाना, लोअर लाना भूल गए जो घर में पहनने के लिए, डेली उसके लिए लाना। चलो गए तो उस काम के लिए थे, लेकिन वहीं से चले गए थे हम नर्सरी, क्योंकि फरवरी का महीना है और खाद देना इस टाइम पे पौधों को बहुत जरूरी है। पौधों को इस टाइम जो है खाद की बहुत जरूरत होती है, तो इसीलिए हम खाद उठा करके भी ले आए हैं। और अब इसे जब टाइम मिलेगा, आज तो इनको अभी ऑफिस जाना है थोड़ी देर बाद, तो कल शायद कल या परसों में ये खाद डाली जाएगी पौधों में। और एक इंडोर के लिए प्लांट ले आई हूँ, इसका नाम ना मैं बार बार भूल जा रही थी और नर्सरी वाले से बार बार पूछ रही थी। तो ये ले आए हैं इंडोर के लिए प्लांट्स। और देखो जब हम आए तो इंतजार कर रही थी, विंडो बार बार डोर पे आके ही ये बैठ जाती है। अब इसको पता नहीं क्या लग रहा है कि ये क्या है। चिप्पू क्या है, ये क्या है चिप्पू, क्या हुआ? इसकी पीछे पूंछ पता नहीं किसने उखाड़ दी। अब उसको बाहर जाना है। चिप्पी, चिप्पा। इन जो खाद के पैकेट्स हैं ना, इनको देखकर चिप्पू महारानी इसी के ऊपर बैठ गई, इन कट्टे के पैकेट्स के ऊपर। और उसको ना ये लग रहा है कि शायद इसमें मेरे लिए दाना है, तभी तो वो इनको छोड़ के ना इधर उधर जा नहीं रही थी। बार बार इनमें ताका झांकी करने की कोशिश कर रही थी, इस तरीके से बार बार झांक रही थी। क्योंकि मैंने इसके लिए जो दाना रखा है ना, इसी टाइप का एक छोटा सा कट्टा टाइप का है जो जिसमें मैंने इसके लिए दाना रखा है। मैं बार बार इसको निकाल के देती हूँ, शायद वो यही समझ रही है कि इसमें मेरे लिए दाना रखा हुआ है। अब है इवनिंग का टाइम, 5 साढ़े 5 के लगभग का टाइम है। और अब आ गई है बारी इन जो प्लांट्स को रिपोर्ट करने की, जो कि प्लास्टिक के गमले में थे और एक जो हम लेकर आए हैं इंडोर के लिए वो। तो फटाफट से अब इनको मेरे हस्बैंड कर देंगे रिपोर्ट और मैं देखती हूँ, लेकिन वो ना मुझे जल्दी से इस काम को करने नहीं देते। थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में उनका जो विश्वास है ना मेरे पे कम है। उनको लगता है कि वो मेरे से बेस्ट कर सकते हैं। और जब भी प्लांट्स वगैरह मिट्टी वगैरह का काम वो करते हैं तो हमेशा वो ग्लव्स पहन लेते हैं। और अगर किसी को हाथों में दिक्कत हो, स्किन की दिक्कत हो, तो अगर वो कभी भी प्लांट्स में खाद दे रहे हैं या फिर प्लांट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर पॉट में लगा रहे हैं, तब उनको ग्लव्स ज़रूर यूज करने चाहिए। और मेरे हस्बैंड के ना जो हैंड में थोड़ा सा दिक्कत है, उनको स्किन की दिक्कत है, उसी के लिए हमेशा वो ग्लव्स पहन करके ही ये काम करते हैं। और जब भी आप गमले लाते हैं तो उनमें ना नीचे एक ड्रेनेज ज़रूर होना चाहिए। इनमें बना हुआ होता है, बस उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसको एक नुकीली चीज़ से, किसी भी चीज़ से हम हटा सकते हैं और ड्रेनेज को बना सकते हैं। तो बस अब रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। और इस गमले में ना बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, जबकि एरेका पाम को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बावजूद भी इसमें ज़्यादा पानी हो गया था, जिसकी वजह से ना ये ख़राब होना शुरू हो गया था। और दूसरा क्या होता है, अभी जो गर्मी का टाइम आएगा तो प्लास्टिक के जो गमले होते हैं इनमें ये और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सीमेंट के जो गमले होते हैं उनमें इनकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए इनको सीमेंट के गमले में हम लगा देंगे। इनको रिपोर्ट करने का प्रॉपर जो एक तरीका है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जिस तरीके से हम लोग करते हैं। सबसे पहले नीचे एक, जब अगर होल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे कोई पत्थर या टाइल का टुकड़ा लगा दीजिए, जिससे कि ज़्यादा मिट्टी और वगैरह बाहर ना निकले। उसके बाद कंकड़ वगैरह रखना ज़रूरी है, जिस तरीके से हमने डाल दिया है। और ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी में इस वक्त पौधों को खाद की बहुत ज़रूरत होती है, तो इस मिट्टी में खाद आप ज़रूर मिला दीजिए। अगर कोकोपीट आपके पास है तो कोकोपीट भी आप मिला दीजिए। और उसके बाद इसमें रेता मिलाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पानी क्या होता है ना, ज़्यादा टाइम तक गमले में रुकता नहीं है और नीचे जो है आराम से ड्रेनेज हो जाता है और पौधे ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। ये है एंटी फंगल पाउडर। इसको डालने से ना प्लांट के ख़राब होने के चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं। कभी कभी पौधों में फंगस भी लग जाती है, उसी के लिए मेरे हस्बैंड ने ना पहले से ही ये पाउडर वगैरह ला के रखा हुआ है। और अब इस प्लांट को इसमें हमने लगा दिया है। जब भी हम प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं
तो उस वक्त एंटी फंगल पाउडर अगर मिट्टी में मिला दी जाती है ना, तो उससे क्या होते हैं, प्लांट जो होते हैं ख़राब बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। अगर उनमें कोई फंगल वगैरह लगी होती है तो वो ना नहीं लगती है। बस इसी तरीके से दूसरे प्लांट्स को भी इन्होंने शिफ्ट कर दिया है सीमेंट के ही गमले में। और मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कि सीमेंट के गमले ही यूज करें। जो प्लास्टिक के गमले हैं इनमें मैं प्लांट्स की लाइफ को ना थोड़ा सा देखती हूँ कि कम महसूस करती हूँ। इनमें जो प्लांट्स की लाइफ होती है वो कम हो जाती है। सीजनल प्लांट्स के लिए ना प्लास्टिक के गमले सही हैं, कि ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती है, कोई बात नहीं, वो लोग उनका तो चल जाएगा 3-4 महीने से, कोई दिक्कत नहीं होती है प्लास्टिक के गमले में। लेकिन जिन पौधों की लाइफ थोड़ा ज़्यादा है ना, उनको हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो हम सीमेंट के गमले में ही लगाएं। ये रूटिंग हार्मोन्स है। जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं ना, तो इसको उस वक्त यूज किया जाता है। जैसे कि हमने कोई भी कटिंग लगानी है तो उसको ना इसमें डुबो करके, जैसे कि हमने एक कलम जैसी बना ली है, हमेशा हम इसको एक नाइफ से एक कलम टाइप की बना लेते हैं, छील लेते हैं। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड को कोई भी नाइफ वगैरह नहीं मिला ना, तो उन्होंने सीजर से ही इसको थोड़ा सा छील लिया है। और फिर जो पीछे कलम सी बना रखी है ना, उसे इस पाउडर में उन्होंने डुबो दिया है। और फिर इसे जो है हम पॉट में लगा देंगे। इससे होगा क्या, जड़ें ना यानी कि रूट्स जो है बहुत जल्दी से इसमें निकल जाएंगी और बहुत जल्दी से प्लांट ग्रो करेगा। और अभी फरवरी से लेके मार्च तक का अगर कोई भी कटिंग लगानी है तो इस वक्त आसान रहता है उसको लगाना और उसका होना। तो ज़रूर आप कोई कटिंग वगैरह लगा लीजिए। और अगर आपको अपने प्लांट्स की कटिंग करनी है या छटिंग करनी है तो वो भी आप फरवरी से मार्च के बीच में कर लीजिए। इस बार तो मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गर्मी सी पड़ रही है। अभी मुझे ना ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लग रही है कि इस वक्त प्लांट को अब रिपोर्ट करना और कटिंग करना थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप पड़ने लगी है, जो कि प्लांट्स के लिए ठीक नहीं है। इतने सारे फूल मेरे छत पे खिले हुए हैं। इसके जो ये बीज है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगी जब ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, और मैं इन्हीं को रखूंगी। इस वाले फूल में भी ना बीज आते हैं, लेकिन हर फूल पे बीज नहीं हो पाते हैं। जिस फूल में बीज होते हैं उनको हम संभाल लेंगे और नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। जब भी आप विंटर सीजन के अगर प्लांट्स लाते हैं तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए खुद आप उनके बीज को संभाल कर रखें। और जब मैं इनके बीजों को संभालूंगी ना, तो ज़रूर आपके साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी। आपको इनके बीज दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से संभाल कर रख रही हूँ, और कब मैं इनको बोऊंगी वो भी आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो को करूंगी यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।